जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके हमेशा हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। RBI has made it mandatory to implement the core financial services solution by September 30, 2025 by all the NBFC, that is your non-banking financial institutions, middle and upper layers which has dash or more fixed point service delivery units। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कितनी डिलीवरी यूनिट्स या फिक्स पॉइंट सर्विसेज सेंटर्स बनाए गए, ठीक है। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो आरबीआई डायरेक्ट्स एनबीएफसीज टू इम्प्लीमेंट कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज सोल्यूशन बाय सितंबर 30, 2025। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसकी पॉइंट्स बना दिए हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेट फॉर एनबीएफसी मिडिल अपर लेयर्स विद 10 or more fixed point services delivery units as on October 1, 2022 to implement CFSS latest by September 30, 2025. Core financial services solution for NBFC is similar to what core banking solution is for banks। अब देखो, बैंक्स के लिए जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसके लिए कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, लेकिन एनबीएफसी के लिए यहाँ पर सीएफएसएस को लेकर आया जाएगा और ये 2025 तक पूरी तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। NBFC upper layers have to ensure that all the CFSs implemented at least 70% of their fixed point service delivery units before 2024, right? तो ये बात पे आप लोगों को क्या करना, ध्यान रखना। बेसिकली एक और एक अपडेटेड वर्जन यहाँ पर एनबीएफसी का देखने को मिलेगा आपको, और ये पूरी तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू द मूडीज। ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.5%। तो यहाँ पर रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज रिवाइज्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 2022। ठीक है, 23 के लिए यहाँ पर है, 22 के लिए भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 23 के लिए 5.5% और 22 के लिए 9.5%। अर्लियर जिसको 7% रिवाइज किया गया था, लेकिन फिर इसको 9.5% पे लाकर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। NIUA, that is the National Institute for Urban Affairs, has inked an MOU, Memorandum of Understanding, with which organization to implement Sustainable Cities India program? WEF, World Bank, IMF, UNDP। Here the correct option will be option number A, that is WEF। तो यहाँ पर WEF और NIUA ने साइन किया है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली डिजाइन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस MOU का on sustainable cities or India program is to create an enabling environment for cities to generate decarbonization solution across the energy, transport and built environment sectors। The sustainable cities program aims to enable cities to decarbonize in a systematic and sustainable way that will reduce emission and deliver resilient and equitable urban ecosystem। City sprint process and toolbox of solution of WEF will be used for decarbonization of 5 to 7 इंडियन सिटीज अक्रॉस 2 years, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी सस्टेनेबल सिटीज है उनके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से कि जितनी भी एनर्जीज हम लेते हैं या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली
कार्बनाइजेशन को कितना कम करा जा सके, इस बात को मद्देनजर रखते ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और किस किस के बीच में हुआ है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आईबीएम हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू साइबर सिक्योरिटी हब टू एड्रेस साइबर अटैक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। व्हाट इज द हब, वेयर इज द हब लोकेटेड? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु। तो यहाँ पर दोस्तों आईबीएम ने लॉन्च किया एक न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु to address the cyber attack in Asia Pacific region. The multi-million dollar IBM Security Command Center will be located at IBM office in Bangalore, Karnataka. It is first of its kind facility in the region. New cyber security hub is one of the only two centers in IBM globally. The other one is located in US. ये बात आपको ध्यान रखना, मतलब एक यूएस में रहेगा और एक आपका बेंगलुरु में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी हब यहाँ पर कहाँ पर बनाया गया है, बेंगलुरु में, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो आईबीएम के द्वारा। ठीक है, आईबीएम से रिलेटेड और जानकारी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हाउ मेनी राफेल fighter aircraft has been received by India till date from France under a deal to acquire 36 such aircrafts? ठीक है, तो ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 35। तो 3 more Rafale fighter aircraft landed in India from France on February 22, 2022 with India specific enhancements. With this arrival, 3 jets total Rafale fleet and IF has reached to 35। अब हमारे पास कितने जेट्स हो गए दोस्तों, 35। पहले कितने थे आपके पास, 32 है ना। तो 36 एंड फाइनल एयरक्राफ्ट विल अराइव इन इंडिया फ्रॉम फ्रांस इन मार्च अप्रैल 2022 एंड विल बी अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंडिया एक्सचेंज रुपीज 59,000 करोड़ डील विद फ्रांस फॉर 36 राफेल फाइटर जेट्स। तो दोस्तों 36 का हमारा टोटल फंड आउटले कितना पड़ा है, 59 करोड़, 59,000 करोड़। ठीक है, इंडिया ने दिए किसको, फ्रांस को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। The Indian Navy received its final anti-submarine warfare aircraft P-81 from Boeing recently. How many such anti-submarine warfare aircraft P-81 does the Indian Navy possesses now? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 12। मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया में जो आपके इंडियन नेवी है उसके पास 12 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम क्या है आपका P-81। यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ये बनाए हैं। ठीक है, दिस इज द फोर्थ और of 4 additional aircraft with which contract has signed in 2016। एयरक्राफ्ट का नाम ध्यान रखना, P-81 एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द MD CEO ऑफ IDBI बैंक whose reappointment to the post has been approved by RBI। संदीप बख्श, सुमंत कटपालिया, जतिन शंकर, राकेश शर्मा। Here the correct option will be option number D, that is राकेश शर्मा। You can see the photo of his over here। तो आरबीआई ने अप्रूव किया इनका रीअपॉइंटमेंट एज एमडी सीईओ ऑफ विच बैंक, आईडीबीआई बैंक, राइट। अच्छा, शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years with effect from March 19, 2022। He was previously appointed as MD CEO बैंक in October 2018। अब इनका रीअपॉइंटमेंट हो गया वापस उसी बैंक में, आरबीआई ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द चेयरमैन एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ईएसी पीएम? राजीव दुबे, विवेक देबरॉय, वीके सारस्वत और रमेश चंद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विवेक देबरॉय। तो दोस्तों यहाँ पर संजीव सान्याल को इंडक्ट किया है फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होते हैं, बेसिकली ये एडवाइसेस देते हैं पीएम को फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो विवेक देबरॉय कौन थे, तो विवेक देबरॉय यहाँ पर चेयरमैन है और इनको फुल टाइम मेंबर घोषित किया गया इसको संजीव सायल को। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 years। सन्याल इज करेंटली सर्विंग द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको संजीव सन्याल की फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। संजीव मेहता इज द एमडी सीईओ ऑफ व्हिच एफएमसीजी कंपनी? हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो आप इनकी देख पा रहे हो संजीव मेहता की। ये एचयूएल ने अपॉइंट किया है नितिन परांजपे को एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड संजीव मेहता एज सीईओ एमडी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है और आपके एमडी सीईओ कौन है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है एचसीएल का। और एचसीएल एक एफएमसीजी कंपनी है। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इसका फुल फॉर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम
shaping geopolitics and destinies of nations. Options are there on your screen and the correct option will be option number C, that is अनिरुद्ध सूरी। तो यहाँ पर अनिरुद्ध सूरी ने बेसिकली पेन डाउन की है बुक जिसका नाम रखा गया है ग्रेट टेक गेम। इसको पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस के द्वारा। इन दिस बुक द ऑथर लेज आउट अ रोड मैप for how any country must develop its own strategic plan to succeed in this technological dominant area. Anirudh Suri is the founding partner and managing director of India Internet Fund। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बुक्स एंड ऑथर्स के मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों एग्जाम्स में। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होने से प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको तो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।